ओके, और प्रोटेक्ट कोई अभी तक में कोई डाउट है? कोई डाउट मैम वो 9+2 वाला है? अरेंजमेंट। डाउट है ना? यस मैम। चलिए ठीक है, उसके लिए मैं ये चैप्टर ओवर होने के बाद आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, यस मैम। जनरली डाइनोफ्लैजिलेट आर रिप्रोड्यूस। मेरी वॉइस आ रही है ना? पहले ये बताओ यस मैम। यस मैम। कि मैं आप लोग को वीडियो सेंड कर दूं। मैम आ रही है। ओके। Generally, the dinoflagellate are reproduced by the asexual method, but some are reproduced by sexual method. Asexual and sexual reproduction ये लोग दोनों टाइप से करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ये अपने गैप को अपने अंदर फर्टिलाइज करके फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जिसे आप देख रहे हो जूस्पोर फॉर्मेशन इन अ zoospore zoospore formation in a shallow फॉर्मेट गैमेट बनाए। मैम गैमेट आपकी को वॉइस कटी। हाँ, ये कह रही थी कि वॉइस क्लियर नहीं होगी तो बोलना। मैम हाँ बोलो। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। इसकी वीडियो भेज दूं बना के? अटक रहा है मैडम। वेट। अभी वॉइस कैसी है? मैम ठीक है लग रहा है। ठीक है। अभी भी वो है, प्रॉब्लम है? अभी भी प्रॉब्लम है? अभी आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए। जनरली dinoflagellate are reproduced asexual method, but some are reproduced by sexual method. Asexual reproduction, mobile dinoflagellate reduced by binary fission. In asexual reproduction, in this method, they reproduce primarily by the longitudinal and south part of cell where nucleus is present. Finally, rest part of they are formed and told the independent cell are formed. Some species are formed thick wall, which is called unfavorable in a favorable condition. Sorry, situation. Wall of the cyst are break and new origin are formed after germination. Immobile formed by the biflagellate zoospore or non-flagellate एप्लॉन एप्लॉन स्पोर्स ऑटोस्पोर्स। डेफिनेशन लिख लो बेटा, मोबाइल एंड इमोबाइल। ओके। यस मैम। और एक और चीज लिख लो, एप्लॉन स्पोर्स। व्हाट इज एप्लॉन स्पोर्स एंड ऑटोस्पोर्स? क्या होता है? यहाँ पर सिस्ट का मतलब क्या हुआ? हम्म
सिस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? उनकी सेल्स। पहले तो उन्होंने अपने सेल को मेच्योर किया, मेच्योर करने के बाद फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो भी जूस्पोर्स बने उसको फिर अपने सिस्ट से अलग कर दिया। ठीक है, अब सेक्सुअल की that from sexual reproduction, two gametes are fused to form zygote. zygote के थ्रू क्या हुआ? जो टू गैमेट थे वो फ्यूज होते हैं from the zygote. Internal structure of zygotes are the some may be differ. After fusion, they form a thick wall that is called as zygospore, which divided and form a new organism after germination. Formation of gamete. गैमेट का फॉर्मेशन होता है मतलब कि आप किसी भी आप देखते होंगे कि जब आपके घर पे कोई जो फ्रूट होता है, किसी भी फ्लावर से जो फ्रूट बन रहा होता है, लाइक सरसों, है ना, जो फूल से जब फ्रूट बन रहा होता है, किसी भी फ्लावर से फ्रूट का जर्मिनेशन हो रहा होता है, तब क्या होगा कि जो फ्लावर है पहले तो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के बाद फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसके अंदर एक ओवरी जैसा शेप हो रहा है, मतलब वो अपने अंदर के सारे पार्ट को एक इकट्ठा करके एक न्यू फॉर्म बना रहा है। और ये फॉर्म बनाने के बाद फिर कुछ दिन बाद आप देखते हो कि एक फ्रूट जैसा फॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब ग्रीन कलर का उसका एक होगी कि जब वो पूरी तरह से मिच्योर हो जाता है फिर वो जो सरसों रहती है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरह से किसी भी प्लांट के अंदर अगर आपने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ठीक वैसे ही प्रोटिस्टा के जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कर फिर उस गैमेट को वो अ, बाहर निकालेगा और फिर बाहर निकालने के बाद उस गैमेट को फ्यूज करेगा दूसरे गैमेट से और फिर फ्यूज करने के बाद फिर जाइगोस्पोर बनाएगा। जाइगोस्पोर मतलब स्पोर्स होते हैं वो जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। देन डिवीजन होगी, इस डिवीजन देन डिवीजन होगा फिर ये जाइगोस्पोर करके टू पार्ट में, देन फोर पार्ट में, देन लास्टली बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। फिर इस तरह से प्रोटिस्टा है वो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट करता है। इम्पोर्टेंस ये है कि डाइनोफ्लैजिलेट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट producers. Maximum shares of organic matter in a sea in the produced by them. Some are used for making medicines, cosmetics. Species which have red pigment are poisonous because the secretion of some poisonous substances by them the causes death of aquatic organism. इसके थ्रू बहुत सारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके थ्रू मेडिसिन कॉस्मेटिक्स बनते हैं और एक रेड पिगमेंट के पॉइजनस के भी सिक्रेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइजन भी है। गोल्डन एल्गी और डायटोम, जिसे गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है और इसका नाम डायटोम्स या फिर कहना चाहिए बैसिलोफाइटा, बैसिलरी डायटोम आर kept in the phylum Bacillus, in which approx 200 genus species classified into two order on the basis of cell shapes. Order first cell कैटेगरी में रखा गया है, तो ये ऑर्डर वाली कैटेगरी में है। They are found in marine water. They have the circular wall
रेडियल सिमेट्री, और ऑर्डर 2 भी है इसका, तो दिस फाउंड इज फ्रेश वाटर, दिस passes iso and bilateral symmetry character. The cell wall is formed by pectin at the middle of this glass like silica as present. Diatom cells contain chlorophyll, chlorophyll C, beta carotene. मेरे पास क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके तो आप उसकी कैरेक्टर रीड आउट कर लेना. नेक्स्ट पेज करती हूँ. नेक्स्ट पेज में आपको कॉमन डायटोम्स दिख रहे होंगे. ये कॉमन डायटोम्स कैसे दिखते हैं देखो. मेलोसीरा, navicular एंड लाइसमोरफोरा, ये 3-4 टाइप के आपको कॉमन डायटोम्स दिख रहे होंगे. इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इनका रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल अलग होगा. इनके सेल का स्ट्रक्चर भी देख लो कि सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के रूप में. इनका फर्स्ट पार्ट पोलार न्यूड्यूल कहलाता है, सेकंड पार्ट स्टेराई, रैफी, सेंट्रल नोड्यूल एंड द वॉल्व्यूल. उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, तो इसको स्किप कर दे. Yes, बोलो. ma'am. Yes, ma'am. इस पेज Yes, को आप ma'am. रीड कर लेना बाद में, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन आप एक बार रीड आउट कर लेना. ओके, तो अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के. देख लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है. जैसे ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन बाय फिजियोलॉजिकल एंजियोगेमी इन गैम्फोनीमा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्फोनीमा का देख लो कि इसके 2 बॉडीज हैं, मदर सेल विद द 2 गैमेट एंड फंक्शनल न्यूक्लियस. ओके, 2 बॉडी है, 2 बॉडी से ये अपनी गैमेट को, सेल यानी सिस्ट को तोड़कर, अपनी सिस्ट को तोड़कर और उसके भी सिस्ट को तोड़कर अपने गैमेट को उसे ट्रांसफर करता है. देन दोनों अपने सिस्ट को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं. तो जब दोनों एक दूसरे के सिस्ट से न्यूक्लियस को ट्रांसफर किए, तो जो दोनों सेल्स हैं अपने अपने एक फ्यूजिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाए. फ्यूजिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस. अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक दूसरे की बॉडी को टच करते हुए एक मेच्योर ऑक्सोस्पोर बनाते हैं. देन जो इनकी वॉल्व होती है मदर सेल की, वो एम्प्टी हो जाती है. इससे ही अपना रिप्रोडक्शन बनाए रखते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ डायटोम्स एज अ फूड, इंडस्ट्रियल यूज. एज फूड, डायटोम जो कि एक इम्पोर्टेंट है. इसके सेल वॉल आप एक बार रीड कर लेना.
इसका डायटोम का सिर्फ इम्पोर्टेंस रेट करना, इसका सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। तो as a food, diatoms constitute a major plankton of a sea. They are major some sources of food of marine animals, and industrial uses diatom of seabed over a million of years caused the formation of thousand of meter thick diameters earth. It has many industrial important. बहुत सारी है, पैकेजिंग है, डायनेमेटिक मैन्युफैक्चर है, इंसुलेशन ऑफ पाइप्स है, और इंसुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर है, मेकिंग द कॉस्मेटिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है डायटोम्स की। यूग्लिना, यूग्लिना को आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, तो यूग्लिना के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी सभी को। यस और नो? Yes, ma'am. Largest unflagellate found in a freshwater pond and the ditches, especially abundant in the water bodies which are rich in a nitrogenous organic matter like urine and feces of animals. इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो। साइटोसोम्स, पैराफ्लैजुलर, बी फॉर्फोप्लास्ट, पैरामाइलियम, bodies of granules, chloroplast, pellicle, myonema, endosomes, endoplasm, ectoplasm, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, जिसपे सारे ये सेल के अंदर जो भी ये मटेरियल दिख रहा है आपको, तो ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? Eukaryotic. अगर किसी की बॉडी में ये सारे दिख रहे हैं, प्रेजेंट हैं, कौन कौन? एंडोस्पोर्स, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, मतलब ये सारी चीज, तो वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। यूग्लिना के मैस्टोगोनिमा, मतलब जिससे वो चलता है, जिसकी पूंछ जैसे दिख रही है आपको, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के थ्रू ये अपनी बॉडी को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, इसके थ्रू बताएंगे। कैरेक्टर ये है। कैरेक्टर ये है इसका कि ये अपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग, organisms of phylum Euglenophita are freshwater living motile and unicellular। आपके आसपास जैसे नालियां हैं, साफ पॉन्ड है, जैसे आसपास बारिश का पानी भर गया है, तो ये वहां ज्यादा क्या करता है? ज्यादा स्प्रेडिंग करता है अपने आप को। फ्लेक्सिबल और द एलोप्लास्टिक पेलिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम फ्रेश वाटर में जन्म लेते हैं। They are autotroph. Heterotroph Euglena is the most commonest typical example of Euglenophyta. The chloroplast lost it and thus they become the heterotrophic. If the organism is kept in dark and if kept back in light, they become green within few hours and perform like autotrophic. ठीक है, इसके अंदर जो भी पार्ट होगा, ये कहना चाहिए कुछ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ये अपने बॉडी में फोटोसिंथेटिक करेगा। फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा? अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को बनाएगा। सेल डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस अ मींस फॉर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी दैट मींस ये अपनी बॉडी को
पूरी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। स्लिम माउथ एंड द फाइलम ऑफ मैक्सोमाइफोटा। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम कल रीड आउट करेंगे। आज का क्लास वर्क लिख लो। बच्चा है, चलिए पढ़ाई देती हूँ अब। ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. मैं आप लोग को एक वीडियो भेजूंगी, तब जाके आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे, क्योंकि आपको ऐसे मैं इमेजिन करवा रही हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट आप लोग अगर उसे देखोगे तो आप समझ पाओगे कि प्रोटिस्टा जो है, किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो कितने मतलब फंक्शनिंग भी होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और कितने डिजीज फैक्टर वाले भी होते हैं। ओके, एसेलुलर स्लिम मोड और मैक्सोमाइसिटीज, इसके बारे में ये है कि the have more characteristics of protozoan but is also called as fungi। ये एक तरह से फंजाई है। इसके अंदर क्लोरोफिल लेस होता है, सेल वॉल प्रोटिस्ट की तरह होता है, कंज्यूमर डिकम्पोजर होता है, मतलब कि अपनी बॉडी से डिकम्पोज भी हो सकता है। सेलुलर एंड pseudomodial slim mold, does it they use bacteria microorganisms, their food show holozoitic nutrition। acellular slim mold और myxocities, the acellular slim mold is myxomycetes are represented by the Physaurium stimonide. They exist as well as mass of multinucleated diploid phase called. The life cycle of acellular slim mold start with the germination of a spores having the distinct cell wall which is produced from one to different spores। आप लाइफ साइकिल देखो इसका। लाइफ साइकिल दिख रहा है सबको? यस मैम। ये Yes, इसकी बॉडी है, ma'am. ये ट्री के जैसे इसकी बॉडी है। अब ट्री के जैसे इसकी बॉडी में ये जो ऊपर दिख रहे हैं, इससे ये स्पोर्स फॉर्म होगा। फॉर्म होने के बाद ये जर्मिनेट करेगा अपने अंदर, और क्या जर्मिनेट करेगा? स्पोर्स को। स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद ये दो टाइप से दिख रहा है आपको, दो इसके सेक्शन बने हैं। पहला सेक्शन जो होता है जो स्पोर्स को सेल डिवाइड करता है, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट स्पोर से फिर स्वार्म सेल्स बनाते हैं। स्वार्म सेल्स मतलब कि मेच्योर सेल्स। ये स्वार्म सेल्स क्या होते हैं? ये स्वार्म सेल्स अपने आप को अपनी जो एक पार्ट होते हैं जिसके थ्रू ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये अटैच
फ्यूजन कहलाता है। और ये फ्यूजन के थ्रू फिर ये मेच्योर होकर कैरियोगेमी करते हैं, और कैरियोगेमी करके फिर यंग प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम मतलब कि एक तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डिजीज फॉर्म हो। आपने काई देखी होगी ना, आपके घर में छोटी मोटी काई तो भी आती होगी बारिश में। एक जगह काई होने के बाद वो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती है ना। तो फंजाई भी एक ऐसा ही है कि अगर फंजाई को आप किसी भी ग्रुप में रखो तो वो बिल्कुल जल्दी जल्दी बढ़ती है। आपके घर में अचार है, फफूंद आ जाते हैं, फंगस आ जाता है, तो वो कितनी जल्दी जर्मिनेट होता है। और फंगस को आप देखोगे कि तो वो एक तरह का ट्री टाइप ही बनता है, जैसे ट्री ग्रोथ करता है अपने आप को, छोटे छोटे हर्ब्स जैसे ग्रोथ करते हैं, फंगस भी अपने आप को ट्री की तरह ग्रोथ करता है। देन आप देखो ओल्डर प्लाज्मोडियम, अब ये मेच्योर हुआ, देन ओल्ड हुआ, देन इसका जो बिगिनिंग ऑफ फ्रूटिंग है, जैसे कि आप इसको देख रहे होगे कि इसके अंदर फ्रूट भी आ रहा है, और फिर फ्रूटिंग के थ्रू ये मियोसिस बनाता है, और फिर ये मेच्योर होकर फिर से लाइफ साइकिल करता है। ठीक दूसरे स्केल पर देखो तो सेल डिवीजन के थ्रू ये प्लाज्मोगेमी करता है, प्लाज्मोगेमी के थ्रू ये बहुत सारे सेल को एक साथ मिलाकर दो सेल बनाता है, और दो सेल बनाकर फिर कैरोगेमी करता है। मतलब कि दो स्केल पर ये एक रिप्रोडक्शन करता है। हैप्लोफेज एंड डिप्लोफेज, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लेना बेटा, हैप्लोफेज एंड डिप्लोफेज का। चलिए, सेलुलर स्लिम मोड ऑफ acarisnomycetes. This cellular slim mode ascaricyl are represented by the unicellular haploid amoeba-like necked cell covered by plasma membrane. These cells are called the maxomebi slim mass. And the structure aggregate from the colony, which is the amoeba, maintain their individual but cooperative members of the community, and until sporulation occurs. Due to this reason, cellular slim mold are known as communal common slim mode are arranged mass of cell called pseudo. चलो बेटा लेफ्ट होते जाइए।